Hello, dear student. I Muslima Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about coding a sequence यूनिट 3. यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो चुकी है जिसका टॉपिक है कोडिंग अ सीक्वेंस, जिसमें आप पढ़ोगे अर्थमेटिक कोडिंग. तो अर्थमेटिक कोडिंग एक्चुअली देयर आर 3 टेक्निक or you can say 3 ways how via arithmetic coding can be deal. 3 ways for encoding and 3 ways for decoding. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अर्थमेटिक कोडिंग. तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक कोडिंग डिस्कस करते हैं. तो अर्थमेटिक कोडिंग में आपका जो सबसे पहले है, पहला पॉइंट जो है इसकी थ्योरी में, जनरेटिंग वेरिएबल लेंथ कोड. तो इट मीन्स जो भी अर्थमेटिक कोड यूज़ करेंगे वो वेरिएबल लेंथ कोड के बराबर होंगे. सेकंड है आपका अर्थमेटिक कोडिंग इज़ यूजफुल व्हेन डीलिंग विद सोर्स विद स्मॉल अल्फ़ाबेट सच अ बाइनरी सोर्स. तो ये जो कोडिंग है वहाँ यूज़फुल होगी जहाँ आपके पास स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे या उन अल्फ़ाबेट को बोल सकते हैं बाइनरी सोर्स होंगे आपके पास, तो अर्थमेटिक कोडिंग का यूज़ करेंगे. थर्ड है आपका अ यूनिक आइडेंटिफायर. मींस यूनिक आइडेंटिफायर इज़ ऑल्सो नोन एज अ टैग. तो जो ये आपका टैग दे रखा है, ये मैंने साइड में आपको दिखाया है. जो टैग है उसमें बाइनरी आपके फ्रैक्शन वैल्यू होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले जो टैग वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0,1. तो 0 जो होती है वो आपकी होती है लोअर लिमिट, यानी कि L इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट. L की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. अपर लिमिट जो होती है, अपर लिमिट U से हम डिनोट करते हैं, 1 होती है. तो हमने जो टैग वैल्यू उसमें 0 और 1 लेते हैं. 0 को लेते हैं आप लोअर वैल्यू और 1 को लेते हैं अपर वैल्यू. तो L इज़ इक्वल टू 0 लिमिट और U इज़ इक्वल टू 1 लिमिट अपर लिमिट होती है और वो लोअर लिमिट होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर जनरल इन सीक्वेंस हमें फार्मूला लेंगे x का. x इज़ इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn. तो हम सबसे पहले लोअर लिमिट के लिए एक फार्मूला लेंगे, लेकिन अपर लिमिट के लिए तो L के ऊपर n लिया है, U के ऊपर n लिया है. तो इसका फार्मूला ये है आपका L की पावर n-1 प्लस U की पावर n-1 माइनस L-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू fx और ब्रैकेट में xn-1. तो यही आपका un का भी है. un में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका यहाँ xn ही रहेगा, यहाँ xn-1 हो जाएगा. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है लोअर के फॉर्मूले में और अपर के फॉर्मूले में. ठीक है, n फॉर क्या है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, और xn क्या है, सीक्वेंस. जो तो इसका मतलब मैं अभी समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको लिख के भी दिखाया है. यहाँ आपको मैंने एग्जाम्पल में लिख के भी दिखाया है कि सबसे पहले एग्जाम्पल है ये जो 4 है, यानी कि 4, 5, 6, 7 ये आपके पास वैल्यू है. तो इनका जो x n क्या है, n इज़ इक्वल टू 1, यानी कि लेंथ ऑफ सीक्वेंस. n इसकी क्या है, 4 की 1, बट xn क्या होगा, xn इज़ इक्वल टू 4, यानी कि सीक्वेंस जो ये दे रखा है वो 4 है. ऐसी n इज़ इक्वल टू ये 5 है, उसका सीक्वेंस क्या दे रखा है, xn इज़ इक्वल टू 5. ऐसी जो 6 है इसकी लेंथ क्या होगी, n इज़ इक्वल टू 3 होगा आपका लेंथ ऑफ सीक्वेंस, और जो इसका xn होगा वो क्या होगा, 6 होगा. ऐसी इसकी 4 दे रखी होगी, n इज़ इक्वल टू 4, और आपका xn 7 दे रखा होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एग्जाम्पल था. तो फाइनल टैग वैल्यू निकालने के लिए आपका ये टैग वैल्यू का फॉर्मूला है. जो फाइनल टैग वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला का यूज़ करोगे, tx और ब्रैकेट में x इज़ इक्वल टू u की पावर n प्लस l की पावर n बाई 2. ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ, यही यूज़ करेंगे, ये फाइनल टैग वैल्यू निकलेगी. तो ये अर्थमेटिक कोडिंग थी आपकी, इसका थोड़ा सा मैंने बताया है. इसको हम इसकी देख लेते हैं. इसमें जो पहला मैंने पार्ट था कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकोडिंग करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे. तो सबसे पहले हम इनकोडिंग देख लेते हैं. तो इनकोडिंग जो हमने कर रखी है, इनकोड द सीक्वेंस, आपके पास सीक्वेंस है 1 3 2 1. ठीक है, 4 नंबर दे रखे हैं. अगर हम 1 को ले लें, A1 ले लें, 3 को A2 मान सकते हैं, 2 को A3 मान सकते हैं, 1 को A4 भी मान सकते हैं. ठीक है, अगर आप मानना चाहो. ठीक है, ये आपको दे रखा है, गिवन किया है आपके पास fx k इज़ इक्वल टू 0 दिया है, और k की जो लिमिट है वो आपकी क्या है, k जो है वो आपका छोटा है 0 से, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे, ये फंक्शन वैल्यू दे रखी है fx1 इज़ इक्वल टू 0.8, fx2 इज़ इक्वल टू 0.82, fx3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 1.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स के इज इक्वल टू 1, जो के बड़ा होगा 3 से, यानी कि के बड़ा है 3 से। तो सबसे पहले इनिशलाइज करेंगे, आई की वैल्यू जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 0 होती है, आई नॉट इज इक्वल टू 0 और यू नॉट इज इक्वल टू 1। तो फॉर फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए, फॉर फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए आप लगाओगे यही वाला फॉर्मूला लिमिट का L1 का। तो L1 का लिखोगे L नॉट यू नॉट L नॉट, फिर एफ एक्स 1 माइनस 1, क्योंकि 1 के लिए रखना है हमारा, ये 1 है, तो 1 माइनस 1, जिसका आप निकालोगे, जिसका वैल्यू आएगी 0। आपका जो मैंने टिक लगाया, यहाँ टिक लगा के देखते हो कि एक वैल्यू 0 निकली। u1 निकालोगे तो L0 u0 माइनस L0 एफ एक्स 1, तो यहाँ वैल्यू आपकी निकल के आएगी 8, यानी कि 2 वैल्यू निकल के आई। टैग इज कंटेन इन द इंटरवल 0,0.8। यहाँ आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। फॉर सेकंड एलिमेंट आप 3 के लिए, आप 3 के लिए निकालोगे तो L2 निकालोगे, क्योंकि अभी हमने L1 निकालता, L2 निकालोगे 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ पे भी आपने 3 रख दिया। इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो गई, इसकी 0.656 आई और आपकी इसकी वैल्यू आई 0.8, यानी कि टैग इस कंटेन हुआ अब 0.656 और 0.8। ये आपका हुआ एक, दो चीज़ें निकल के आ गई। अब तीसरे के लिए करोगे, तीसरे की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो अब निकालोगे फॉर थर्ड एलिमेंट 2 के लिए, तो थर्ड एलिमेंट आपने 2 के लिए ले लिया, 2 के लिए हमने डायरेक्ट करके दिखा दिया उसी फार्मूले में रख के, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये। तो आपको जो कंटेन हुई है वैल्यू वो क्या हुई है, 0.7712 एंड 0.77402। ऐसी सिमिलरली आप क्या कर लोगे, फॉर फोर्थ एलिमेंट के लिए निकालोगे। फॉर फोर्थ एलिमेंट के लिए आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, फिर से 1 दे रखा है, यानी कि अगेन 1। तो आप सबसे पहले इसमें ये वाला 1 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी जो आपका फोर्थ है, फॉर फोर्थ एलिमेंट के लिए आपने 1 चूज़ किया है, तो L4 और U4 आपका क्या आ गया, 0.7712 और 0.773504, ठीक है। तो ये जो लास्ट आपकी टैग वैल्यू आई, यानी कि आपका 4 सीक्वेंस दे रखा था, 4 सीक्वेंस की जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही हम यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ का हम फार्मूला, जो फाइनल टैग वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख ली। फाइनल टैग वैल्यू आपने ले ली TX, यानी कि 1321 का जो है U की पावर 4 और L की पावर 4, ये U की पावर 4 L की पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो जो 4 वाले आए थे ये आ गया और एक ये आया है, तो सबसे पहले U का रखेंगे, तो U का आ जाएगा 0.773504 और आपका L4 की आ जाएगी 0.7712 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, जिससे आपका ये फार्मूला निकल गया। तो यानी कि फाइनल टैग जो वैल्यू यूज़ होगी आपकी इनकोड होके वो क्या मिलेगी, TX इज इक्वल टू 0.77232। तो आपकी ये वैल्यूज़ निकल के आ गई टैग वैल्यू। तो ये आपने क्या किया, एक तरीके से इनकोडिंग की, जो आपकी नंबर्स दे रखे थे उनको आपने फार्मूला लगा के अर्थमेटिक कोडिंग का, और आपने क्या किया, कोड को इनकोड कर दिया। अब इसी कोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिकोड करना। तो आई होप आपको अर्थमेटिक कोडिंग की इनकोडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकोड करना देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।